गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, मीन्स चैप्टर नंबर 2। अब देखो बेटा, वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ भी रखा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनका श्योरिन टेस्ट होता है, बिटरिन टेस्ट होता है ना। तो हम क्या कहते थे, श्योरिन टेस्ट होता था वो तो एसिड होते थे, बिटरिन टेस्ट होता था वो हमारे पास क्या होते थे, बेस होते थे। कई बार हमने ये भी सुना होगा कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड बन गया, भाई हमने ओवर ईटिंग कर ली, फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर हम कहते हैं एसिडिटी ज़्यादा बनने स्टार्ट हो गई, फिर हमें सजेशन दिया जाता है कि विनेगर ले लो, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले लो। तो इट मीन्स ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड बन रहा है या ओवर ईटिंग के कारण एसिडिटी क्रिएट हो रही है, उसको किसी दूसरे कंपोनेंट को लेने से कैसे वो न्यूट्रलाइज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि एसिड जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ, एसिड भी, बेस भी और साल्ट। देखो एसिड, बेस और दोनों मिलकर जो बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, साल्ट प्लस वाटर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम एसिड का ही डिस्कशन करते हैं, ये सारी बातें वहीं दे रखी हैं बेटा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड्स आर श्योरिन टेस्ट होते हैं। वो क्या कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे ब्लू लिटमस पेपर से रेड को। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, द चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड। जबकि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर। आपके पास 2 लिटमस पेपर होंगे, ठीक है, एक तो रेड लिटमस पेपर और एक होता है बेटा ब्लू कलर का लिटमस पेपर। तो क्या कहता है, अभी अभी हमने देखा कि जो ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर दे, ब्लू टू रेड, वो तो हमारे पास कौन होता है, एसिड होता है। सॉरी, अब देखो रेड तो हो ही गया ना। ठीक है, ठीक है, हमने ये कर दिया कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रेड के अंदर। और बेस जो होता है वो क्या करता है, तो बेटा ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है ना। तो बेस ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है और एसिड रेड के अंदर कन्वर्ट करता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी हमारे पास अगर ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर मीन्स रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पेपर, तो ड्राई के ऊपर किसी भी एसिड या बेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से जब भी आपको टेस्ट करना हो तो जो भी आप लिटमस पेपर लोगे, रेड लो या ब्लू लो, तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करोगे। ठीक है, मॉइस्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण फिर हमारे पास क्या दे देते हैं, वो आयंस देते हैं, जिसके कारण कलर चेंज होता है। तो याद रखना कि मॉइस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में बोलें तो आपको पता है कि हमारे पास एसिड श्योरिन टेस्ट होते हैं, चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर, बट रेड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो बेस होते हैं वो बिटरिन टेस्ट होते हैं और चेंज कर देते हैं किसको, रेड कलर, यानी कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर, बट ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिटमस पेपर हमारे पास कैसा होता है बेटा, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी कि लिटमस के प्लांट से निकलता है। टर्मरिक जो आप अनदर इंडिकेटर देखते ही हो, टर्मरिक जैसे आपके कोई कपड़ा है, उस पर आप सब्जी वगैरह खाते हो, खाना वगैरह खाते हो, तो मान लो खाना गिर गया, वहाँ पर आपको पता है बेटा एक येलोइश डॉट बन जाता है ना। अब हम क्या करते हैं, जब इसके ऊपर साबुन लगाते हैं, सोप लगाते हैं, तो जैसे ही सोप लगाओगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सोप जैसे ही लगता है ना तो ऑरेंज कलर के अंदर, इट मीन्स येलो कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज कलर के अंदर। इट मीन्स सोप के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी, या तो वो एसिडिक था या वो बेसिक था, जो क्या कर रहा है, उसके कलर को चेंज कर रहा। क्योंकि एसिड में बेस या बेस में एसिड डालोगे तभी तो हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा, है ना। तो हमारे पास अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्मरिक है वो भी किसकी तरह से, जैसे लिटमस इंडिकेटर की तरह से काम कर रहा था, वैसे ही हमारे पास टर्मरिक भी किसकी तरह से काम करता है, एक इंडिकेटर की तरह से काम करता है। तो इन्होंने दे भी दिया कि एक वाइट क्लॉथ के ऊपर रेडिश ब्राउन
कलर हो जाता है जब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सोप को रब करते हैं। इट मीन्स ये किस नेचर का बेटा, बेसिक इन नेचर का। ठीक है, जैसे ही आपके पास आप इसके ऊपर साबुन को रब करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का सोप हो जाएगा, यानी कि जो कपड़ा वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो येलो कलर है अगर आप उसको दोबारा से फिर पानी के अंदर से निकाल दोगे तो वापस से वो क्या हो जाएगा, हमारे पास येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स सोप कैसा था, हमारे पास बेसिक था और जिसने उसके कलर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन वाटर कैसा है हमारे पास, सिंपल, ना एसिड है ना बेस है, तो वापस से वो किस कलर के अंदर आ गया, येलो कलर के अंदर आ गया। ठीक है, और आप और सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। ये तो क्या थे, नेचुरल इंडिकेटर, जैसे हमारे पास टर्मरिक की बात कर ली, लिटमस पेपर की बात कर ली, अब मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फेथिलीन है, ये अदर हमारे पास कुछ इंडिकेटर है बेटा, क्या करने के लिए, एसिड और बेस को टेस्ट करने के। ठीक है, कि हमारे पास ये एसिड है या बेस है। देखो, हर किसी एसिड को हम टेस्ट करके या हर किसी बेस को टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि हमारे पास ये एसिड है या बेस। मान लो आपने सुना भी होगा ना कि आपके मुंह के ऊपर तेजाब डाल दिया जाए या फिर कहीं किसी के ऊपर तेजाब डाल दिया गया है, तो भाई जब वो बाहर इतनी जलन पैदा कर रहा है तो क्या हम उसको टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो इस वजह से टू डिस्टिंग्विश द एसिड एंड बेस, बहुत सारे हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है बेटा और बहुत सारे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर अभी आप लोगों ने दो तो देख ही लिए हैं कि लिटमस और टर्मरिक। सेकंड, अगर हम किसकी बात करें, सिंथेटिक की, यानी कि जो मैन मेड हैं, जो हमने बनाई हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथिलीन। अब हम कल सारे डिस्कशन करेंगे इनके बारे में कि किसके अंदर क्या डालें तो कैसा कलर चेंज होगा और कैसे पता चलेगा कि भाई ये एसिड है या बेस है। ठीक है।